Once again, good morning to all of you. Good morning, sir. Today's topic is Peninsular Plateau. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है, पेनिनसुलर क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पेनिनसुलर क्या होता है। ऐसा लैंड पार्ट जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो हमारा पेनिनसुलर है, क्योंकि इधर में ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट के अंदर यहाँ पर अरब सी, और नीचे यहाँ पर इंडियन ओशियन। तो इसकी वजह से क्या है, ये एक पेनिनसुलर जो है इसको हम बोलते हैं। अब यदि हम पूरे इस पेनिनसुलर की बात करते हैं तो इसको हम क्या करें, अलग अलग जो है प्लेट्यूज के अंदर डिवाइड करके 1 बाय 1 इनका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इन जनरल्स इस प्लेट्यू के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में बात करें कि इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है। तो यदि हम बात करें इसका जो बेस है, इसका जो बेस जो है वो नॉर्थ में है, और इसका जो अपेक्स यानी कि जो इसका जो यदि हम बात करें पीक, वो क्या है साउथ के अंदर, कन्याकुमारी के अंदर। यहां पर हम बात करते हैं कि इसकी जो ईस्टर्न और वेस्टर्न और नॉर्दर्न बाउंड्रीज कौन बनाता है। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये देखिए मालवा प्लेट्यू है, इसकी जो नॉर्थ वेस्ट जो बाउंड्रीज है इट कवर्ड बाय द अरावली रेंज। अरावली जो माउंटेन है जो है नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। इसके साथ साथ में मालवा प्लेट्यू, मालवा से आगे हम चलते हैं, यहाँ पर बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सारे मिलकर इसकी जो नॉर्थ जो फ्रंटियर बनाते हैं। जो ईस्ट फ्रंटियर बनाता है उसका ईस्टर्न घाट, और जो वेस्ट फ्रंटियर है बाय द वेस्टर्न घाट। इसी का ही एक आगे पार्ट है जो कि हमारे यहाँ पर शिलोंग प्लेट्यू या मेघालय प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। यदि हम इसके जनरल एलिवेशन की बात करें तो ये 600 से लेकर 900 मीटर इसकी हाइट है। कहीं कहीं पर 600 है, कहीं कहीं पर 900 मीटर भी है। और इसकी जो डायरेक्शन की बात करें तो ये लगभग जो है ईस्ट डायरेक्शन में, इसकी जो नॉर्थ साउथ से लेकर नॉर्थ वेस्ट से लेकर इसकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि मोस्टली जो रिवर्स है जो वेस्टर्न घाट से जिनका ओरिजिन होता है, जैसे कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, दे फ्लो टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन। वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है। दो इसमें अपवाद एक्सेप्शनल जो केसेज है जिसमें तापी एंड नर्मदा वो एक ट्रफ से फ्लो करती है, उनकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है। अदरवाइज मोस्टली यदि हम इसके नॉर्थ एजिस की बात करें तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है नॉर्थ वार्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो चंबल नदी है, बेतवा नदी है, ये सारी की सारी जो नदियां हैं इनका ओरिजिन यहाँ मालवा प्लेट्यू के अंदर होता है, और वो वेस्ट में फ्लो करते नॉर्थ ईस्ट में फ्लो करती हुई यमुना के अंदर मर्ज हो जाती है, और यमुना बाद में फिर गंगा के अंदर मिक्स हो जाती है। तो आज हम बात करते हैं इस प्लेट्यूज के बारे में। ये तो था इस प्लेट्यू का जनरल डिस्क्रिप्शन कि इस प्लेट्यू की यदि हम आगे इसका फर्दर डिवाइड करें तो हम देखेंगे इसके अंदर मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, मेघालय, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। अब हम 1 बाय 1 इनका डिस्कस करते हैं। यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप भी जो है इस तरह से डायग्राम बना के या मैप के अंदर जो है इसको शो करके आप उसमें उसका 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन पता होना चाहिए मैप के अंदर की वेयर इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू लोकेटेड और डेक्कन प्लेट्यू लोकेटेड। तो हम बात करते हैं कि ये यहाँ पर हमारा जो प्लेट्यू है ये मालवा प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। अब यदि हम इस प्लेट्यू के संदर्भ में, इस पठार के संदर्भ में बात करें कि मालवा की लोकेशन कहाँ है, तो हमें बिल्कुल पता लग रहा है कि इसकी जो लोकेशन है इस डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ और वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। यदि
इस मालवा प्लेट्यू की हम बात करें तो इसका जो वेस्टर्न मार्जिन है वो अरावली रेंज बनाती है। इधर में यदि हम बात करें तो यहाँ पर मेकाल और महादेव, दीज आर द रेंजेस, ये एक माउंटेन रेंज है जो इसका ईस्टर्न एज बनाती है, यानी कि इसका जो पूर्वी किनारा है वो मेकाल और महादेव के द्वारा, इसका उत्तरी और उसका जो वेस्टर्न जो इसकी बात करें पश्चिमी की तो अरावली के द्वारा, और साउथ इसकी बात करें हम नर्मदा और तापी की जो ट्रफ है ये इसका जो है एजिस इसकी बनाती है, इसकी सीमाएं बनाती है, फ्रंटियर बनाती है। अब यदि हम थोड़ा और इसमें जाएं तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया था कि चंबल जो नदी है इसका ओरिजिन यहीं से होता है और वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हुई एक बैडलैंड टोपोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी, बैडलैंड टोपोग्राफी बनाती है। बैडलैंड टोपोग्राफी रिवाइंस आप लोग सुने होंगे, चंबल के बियर्ड, तो जो चंबल के बियर्ड्स है वो इसी चंबल्स नदी ने उस एरिया को डाइसेक्ट किया है, अनडुलेटिंग टोपोग्राफी के अंदर उसको बांट दिया है, जिसकी वजह से वो जो एरिया है पूरा का पूरा इट इज नॉट सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेज। इसकी हम वेस्ट डायरेक्शन की बात करें, इसका जो पश्चिमी किनारे की बात करें तो यहाँ पर जो है अरावली के, और यदि हम बात करें थोड़ा वेस्ट में तो यहाँ पर इंडियन ग्रेट डेजर्ट है, जिसको हम थार का डेजर्ट भी बोलते हैं, जहां पर हमें मोस्टली सैंड ड्यून्स और बारखान टाइप के जो है क्रेसेट सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। साउथ में यदि हम चलते हैं तो यहाँ पर जो नर्मदा नदी जो है इसका साउथ किनारा बनाती है। तो इस पूरे यदि हम एरिया की बात करें तो यहाँ पर लगभग हमें क्या है अनडुलेटिंग और बैडलैंड टोपोग्राफी देखने को मिलती है, और मोस्टली यहाँ पर यदि हम थोड़ा और उत्तरी किनारे की बात करें तो ये अरावली रेंजेस ही है, जो कि दिल्ली रिज यानी कि दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से भी जानी जाती है। दिल्ली जो रिज है दीज आर द पार्ट ऑफ द दिस अरावली रेंजेस, और अरावली रेंजेस हमें पता है कि इट इज द ओल्डेस्ट रेलिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। रेलिक का मतलब होता है कि एक माउंटेन जब पूरा तैयार हो जाता है, जैसे हिमालय माउंटेन है अभी जो है यंग एज में फोल्ड है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये माउंटेन भी इरोडेड हो जाए, इसका वेदरिंग हो जाए और धीरे धीरे इसकी हाइट है वो कम हो जाए। तो ये बचा हुआ एक मतलब माउंटेन है जिसको हम बोलते हैं कि विश्व का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन था हमारा मालवा प्लेट्यू का। अब हम चलते हैं इसमें डेक्कन प्लेट्यू की। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये वाला जो एरिया इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, हिंदी में इसको दक्षिण का पठार। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। ठीक है, और दीज आर द आल्सो पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड जो है उसी का ये एक पार्ट है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू या साउथ इंडिया पूरा का पूरा यदि हम बात करें तो। इसकी जो सीमाएं की हम बात करें तो उत्तर के अंदर इसमें नर्मदा तापी जो नदियां है यानी कि यहाँ पर सतपुड़ा और विंध्याचल दो रेंजेस है। यदि सतपुड़ा और विंध्याचल की बात है तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है सतपुड़ा और विंध्याचल, ये दो माउंटेन रेंजेस है जहां जिनके बीच में से नर्मदा और तापी जो रिवर्स है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। इसके साथ में यदि बात करें तो इसका ईस्ट जो किनारा है नॉर्थ ईस्ट में इसके मेकाल और ये महादेव की जो रेंजेस पड़ती हैं। ईस्ट के अंदर इसका जो है ईस्टर्न घाट है और वेस्ट के अंदर इसका वेस्टर्न घाट है। ईस्ट और वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पर एक पॉइंट है नीलगिरी, वहां पर मिलते हैं ये नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी इसमें बात करेंगे तो यहाँ ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का पठार जिसको हम बोलते हैं। मोस्टली जो दक्षिणी जो भारत की जो रिवर्स है साउथ इंडियन जो रिवर है दे हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये वेस्टर्न घाट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये डेक्कन प्लेट्यू का वेस्टर्न किनारा है जहाँ पे जितनी भी जो रिवर्स है उनका फ्लो होता है, ओरिजिन होता है और दे आर फ्लोइंग टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन, इस तरह से। तो सब जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, बहुत सारी नदियां हैं, इन सब का ओरिजिन वेस्टर्न घाट के अंदर होता है और ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल के अंदर मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसके अंदर छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू ये यहाँ पर है। ये ज्यादातर जो हमारा जो रांची जो है जो झारखंड है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है, और इधर में जो हमारा
छत्तीसगढ़ जो है उसके बीच के अंदर ये पड़ता है। यहाँ पर इसकी लोकेशन है, आप वर्ल्ड मैप के अंदर भी उसको वहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया के मैप में भी यहाँ पर भी जो है। तो ये साउथ जो बिहार है, झारखंड जिसकी हम बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर ये छोटा नागपुर जो पठार है वो सिचुएटेड है। ये जो छोटा नागपुर प्लेटू जो पठार है वहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ दो टर्म्स आती हैं, पार्ट लैंड देखने को मिलते हैं। पार्ट लैंड, पार्ट, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का स्पार्ट जो प्लेट्यू होता है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सपोज ये एक इस तरह का प्लेट्यू होता है, ठीक है। तो ऊपर का जो एरिया होता है जो बिल्कुल स्पार्ट होता है, ठीक है, या फ्लैट होता है, जिनको यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर पार्ट लैंड के नाम से जाना जाता है। पार्ट लैंड। दूसरी होती है एक मेसा। मेसा जो है पार्ट से उसकी जो हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है, मेसा। ये मेसा, मेसा और पार्ट बोथ आर रिलेटेड विद द प्लेट्यू, दोनों ही पठार से संबंधित है। और मेसा की जो ऊंचाई है वो पार्ट से थोड़ी सी अधिक होती है। द मेसा इज हायर देन पार्ट। तो ये आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर देखने को मिलेगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू अभी जैसे कि यदि हम बात करें तो यहाँ वेस्ट के अंदर इसमें, इसके नॉर्थ और वेस्ट में बात करें तो बघेलखंड और बुंदेलखंड, दो छोटे छोटे और इसमें जो है एरियाज हैं। यहाँ पर ये जो महादेव और मैकाल की इसकी वेस्टर्न डायरेक्शन जो है इसकी सीमा बनाती है। पूर्व में यदि हम बात करें तो ये जो है एक जो शिलोंग प्लेट्यू से डाइसेक्टेड हुआ है, उसे अलग हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो एक वेस्टर्न के अंदर एक मालदा गैप के नाम से भी एरिया है, मालदा, ठीक है, मालदा गैप, वहां से जो है ये दोनों एरिया। लेकिन कहीं कहीं पर इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो और दिया गया है। ये इसको बोलते हैं राजमहल हिल्स, ठीक है। राजमहल हिल, बहुत सारी मिल्की और दूसरे हिल की हम बात करेंगे तो इस यहाँ से जो है मालदा गैप से उधर में शिलोंग प्लेट्यू है, इधर में हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू इज वेरी रिच इन मिनरल्स, वेरियस काइंड ऑफ मिनरल्स लाइक कोयला, लाइमस्टोन, मैंगनीज, ठीक है, माइका, बहुत सारे जो मिनरल्स है वो छोटा नागपुर हमारा जो प्लेट्यू रीजन है, छोटा नागपुर का जो पठार है वो बहुत ही धनी है इस मामले में। और सम टाइम जो छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारा इंडिया का जो है एक जर्मनी के अंदर है रूअर, ठीक है, उससे उसका कंपेयर किया जाता है, ठीक है। जर्मनी के अंदर जो रूर है, इसी तरह से हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, क्योंकि वहां पर भी वेरियस काइंड के मिनरल्स, आयरन ओर है, कोयला है, बहुत सारे मिनरल्स जो मिलते हैं। तो उसकी वजह से इन दोनों को कई बार जो है कंपेयर किया जाता है कि ये जो हमारा जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इंडिया के रूर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसके साथ साथ में यदि हम बात करें, यहाँ पर दामोदर है, सोन है, ये नदियों, बारकार है, सुवर्ण रेखा है, ये जो ऐसी नदियां हैं, उत्तरी कोयल है, दक्षिणी कोयल है, ये कुछ नदियां हैं जिनका ओरिजिन यही होता है। इस नदियों ने इन्हीं को, इस एरिया को जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू को कट किया हुआ है, डाइसेक्ट किया हुआ है। और कट करने के बाद में ऊपर का जो पार्ट रहता है, जो स्पार्ट पार्ट जिसमें मैंने बात किया था, उसको हम बोलते हैं पार्ट, ठीक है। और उससे ऊपर की ऊंचाई का इसको हम बोलते हैं मेसा, ठीक है। अब यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा आता है शिलोंग या मेघालय का प्लेट्यू। क्या है? शिलोंग या मेघालय का। ये देखिए मेघालय का प्लेट्यू, ये भी इसी का ही एक पार्ट है। यहाँ का सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है मेघालय का वो है शिलोंग, द कैपिटल ऑफ मेघालय। बाकी यदि यहाँ पर हम बात करें इसके ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पर अलग अलग जो है हमें छोटी छोटी पहाड़ियां या छोटे छोटे जो है प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, जिसमें गारो हिल्स है, इसी के साथ में खासी हिल, खासी जयंतिया हिल है और मिकीर हिल है। यहाँ से यदि हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट तो गारो, खासी और जयंतिया और आगे जाकर मिकीर हिल्स, ये कुछ हिल्स है जो कि इस एरिया के अंदर यानी कि मेघालय प्लेट्यू के अंदर लोकेटेड है। और यहाँ पर ही वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट जो रेनफॉल रिसीव होती है, मौसीनराम है, वो यहीं पर लोकेटेड है। पहले चेरापूंजी था, बाद में मौसीनराम हो गया, ठीक है।
पूरा का पूरा एक स्पाट एरिया, लेकिन यहाँ पर इतनी हाईएस्ट रेनफॉल होते हुए भी यहाँ पर इतनी नेचुरल वेजिटेशन नहीं पाई जाती है। वहाँ पर एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि रेट होल माइनिंग ये बड़ी फेमस है यहाँ मेघालय के अंदर जो है। इसका मतलब है कि वहां पर जो है लोगों के खेतों के अंदर जो है कोयला पाया जाता है, ठीक है। यदि वैसे वो उसको निकालते हैं तो वो लीगल नहीं है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट परमिशन नहीं देते। तो क्योंकि उनके खेतों में निकलता है, इसलिए वो क्या करते हैं, छोटी छोटी माइंस करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होल करते हैं और होल में से फिर कोयले को निकाल कर अपने लिए यूज करते हैं। तो ऊपर से यदि हम उसमें देखें ना, तो इससे बहुत सारे लोगों ने अपने खेतों के अंदर होल किया है, तो उसको बोलते हैं रेट होल माइनिंग, ठीक है। तो रेट होल माइनिंग इज वेरी फेमस इन द मेघालय प्लेट्यू। और यदि हम इसमें बात करें तो यही इसको जो शिलोंग है इसका हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ पर जो हाईएस्ट रेनफॉल होती है। दूसरा हम इसमें बात करेंगे इसका ईस्ट और वेस्टर्न घाट, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर एक बनाया है क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। सुन लीजिए ध्यान से, इधर ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। यदि वेस्ट से ईस्ट की तरफ इधर में जाते हैं तो यहाँ देखिए कि ये हमारा सी लेवल आता है। यहाँ पर जो है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये वाला जो एरिया है ये कोस्टल प्लेन है, जहाँ पर लोग एग्रीकल्चर करते हैं, अदर एक्टिविटीज करते हैं। ये है वेस्टर्न घाट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो लगभग 900 मीटर है। यदि हम इसकी जनरल एलिवेशन की बात करें तो ये लगभग जो है हमारा आता है इसके अंदर 9 से लेकर 1100 मीटर। वेस्टर्न जो घाट है उसकी जो हाइट की यदि हम बात करें तो वो 900 से लेकर 1100 मीटर तक है। और इसकी जो लेंथ है, यदि लेंथ की बात करें, यहाँ गुजरात कोस्ट से लेकर इधर में जो नीलगिरी हिल्स है ये लगभग 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। इसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है प्लेट्यू हो गया, डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का पठार जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद में फिर हमारा आता है ईस्ट घाट, ये वाला ईस्टर्न घाट। यहाँ आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न जो कोस्टल जो प्लेन है हमारा, उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है वो कम है, और यहाँ पर जो है ईस्ट कोस्टल जो प्लेन है इसकी चौड़ाई ज्यादा है। और आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर ये हमारा बे ऑफ बंगाल आ जाता है, इधर में सी लेवल आ जाता है। यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है ज्यादा है, क्योंकि ये यहाँ से इस साइड के अंदर जो है जितनी भी जो नदियां हैं इन्होंने इसको डाइसेक्ट किया हुआ है, कट किया हुआ है, क्योंकि ओरिजिन इनका यहाँ हो रहा है, फ्लो इस साइड में करी है, तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो बहुत सारी नदियों ने यहाँ पर क्या डेल्टा भी बनाया हुआ है, जिसमें नर्मदा का है, गोदावरी का है, कृष्णा का है और कावेरी नदियों का है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है, ये डायग्राम बनाकर दिया जा सकता है जिस प्रकार से हिमालय का मैंने आपको बताया था क्रॉस सेक्शन व्यू, इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का क्रॉस सेक्शन व्यू है, जिसमें यदि आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आपको कौन कौन सी फीचर्स देखने को मिलेंगे उनका एक्सप्लेन आपको करना पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पर कोस्टल प्लेन का भी बता सकते हैं, वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर वेस्टर्न घाट का भी, फिर डेक्कन प्लेट्यू का, ईस्ट घाट, ईस्ट कोस्टल प्लेन, और फिर इस तरह से आपको इसके 5-6 पॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल की बात करें तो यहाँ पर ये जैसे कि तापी नदी या नर्मदा से लेकर यहाँ जो नीलगिरी का जो माउंटेन्स है या हिल्स है, वहां तक इसकी जो लेंथ है लगभग 1600 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी जो जनरल एलिवेशन मैंने अभी बताया था, उसकी जो सामान्यतः जो ऊंचाई है, यदि हम औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो कुछ नदियों ने जो है कुछ इसको कट किया हुआ है, जिसको हम पासिस बोलते हैं, ठीक है। इस यहाँ पर तीन जो पासिस, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल, भोर और पाल, ये 3 घाट है। जो थाल घाट है वो मुंबई से लेकर कोलकाता का जो रेलवे लाइन है उसके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। द थाल घाट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन मुंबई टू कोलकाता रेलवे लाइन।
इसी तरीके से ये भोर घाट की बात करें तो ये मुंबई से लेकर चेन्नई के बीच में। और ये जो पाल घाट है जो केरला के अंदर पड़ता है, ये यहाँ पर देखिए कोच्चि से लेकर चेन्नई के बीच में है, बिटवीन कोच्चि टू चेन्नई। ये पाल घाट जो है वो रेलवे लाइन का लिंक प्रोवाइड करवाता है, तो यहीं से जो है ये रेलवे लाइन होकर जाती है। इसको वेस्टर्न घाट को हम क्या है कई अलग अलग नाम से भी जानते हैं, कई बार इसको शादरी के नाम से भी जाना जा सकता है। यहाँ पर इसको जो है ये देखिए यहाँ पर इसको मुंबई के आसपास में इसको कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। क्या है? कोंकण, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम बात करें ये केरला और इसके आसपास में गोवा के बीच में, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। क्या बोलते हैं इसको? मालाबार कोस्ट। ये है इसको मालाबार। कई बार जो है आपका वर्ल्ड इंडिया मैप के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं जहां पर लोकेशन से रिलेटेड हो। अब आपको ये पता है कि मालाबार कोस्ट ये है, कोंकण कोस्ट ये है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार से यदि ईस्टर्न कोस्टल की बात करें तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, इधर में ये जो कृष्णा नदी है इसके डेल्टा से लेकर उधर में जो उड़ीसा का यहाँ वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ सरकार। क्या बोलते हैं? नॉर्थ सरकार। इसी तरीके से यहाँ से लेकर इधर में ये जो पार्ट है जो मोस्टली तमिलनाडु कोस्ट, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। तो ये जो कोरोमंडल कोस्ट है इंडिया का, जब हमारी जो जो मॉनसून रिट्रीट होती है वो वापिस आती है, मानसून जो है मॉनसून के रिट्रीट होते जब ये अक्टूबर नवंबर में आती है, तब ये कोरोमंडल कोस्ट या जिसको हम तमिलनाडु कोस्ट बोलते हैं, चेन्नई कोस्ट बोलते हैं, इट रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून। लेकिन ऑनसेट के टाइम में ये जो रेनफॉल रिसीव नहीं करता है, लेकिन जब वापस आती है रिट्रीटिंग के टाइम में ये जो है रेनफॉल रिसीव करता है। यदि हम बात करें ईस्टर्न कोस्टल इसका ईस्टर्न घाट की, तो यहाँ पर एक उड़ीसा के अंदर एक जो पीक है जिसको महेंद्रगिरी, हाईएस्ट पीक इसको हम बोलते हैं महेंद्रगिरी, इसका नाम है। यहाँ पर यदि हम बात करें साउथ इंडिया के अंदर, जहाँ पर ये ईस्ट घाट और वेस्टर्न घाट जो मिलते हैं, 2 मिनट बेटा, ईस्ट और वेस्टर्न जो घाट मिलते हैं वहां पर नीलगिरी, अन्नाईमुडी, जावेदी इस प्रकार की पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पर जो है अन्नाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। अन्नाईमुडी क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। और सेकंड इज दोदा बेटा। तो ये जो है यहाँ पर हमें साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ में बहुत सारी यहाँ पर कार्डामम की हिल्स, कार्डम यानी कि इलायची की जो पहाड़ियां भाई यही है। जितनी भी स्पाइसेस, ये जो मसाले आते हैं हमारे साउथ इंडिया से आते हैं, ठीक है। जो यदि हम क्लोव की बात करें, पेपर की बात करें, और इसके साथ साथ में हम कार्डामम्स की बात करें, तो ये जो चीजें हैं ये हमारे साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा ग्रो होती है, क्योंकि इसका जो क्लाइमेट है वो सुटेबल है। तो ये तो था आज का हमारा जो चैप्टर पेनिनसुलर प्लेट्यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। यदि कोई आप क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।